किसी भी संस्थान में अच्छे टीचर हों, अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं हों, तभी बच्चों को एक अच्छा ज्ञान मिलता है। अगर हम बात करें फिरोजाबाद में कई स्कूल हैं, कई संस्थान अच्छे हैं, लेकिन उनमें से एक है संस्थान माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि शुकहाबाद में है। अगर हम यहाँ के बच्चों की शिक्षा की बात करें तो अपने आप में अलग है। ग्रामीण अंचल में बना ये स्कूल, जहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, अच्छी शिक्षा लेने आते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं माँ अंजनी पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मैं परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम विद्या विश्वनाथन है। मैं केरला से आई हूँ और क्योंकि शिकोहाबाद का नाम मैंने बहुत सुना है और यहाँ पे जैसा कि उच्च शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे लगभग जैसे ये सेशन शुरू हुआ तब से मैं यहाँ पे हूँ। अगर मैं मैम शिक्षा की बात करूं तो तमाम स्कूल हैं, कई संस्थान हैं। माँ अंजनी की शिक्षा क्या है, किस तरह की शिक्षा है? देखिए, जैसा कि आज के समय में हम देख रहे हैं कि हर जगह पे अगर एक छोटी सी भी सिटी है उसमें बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। लोग बहुत स्कूल्स इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे भी आ जाते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में जिस क्वालिटी का जो एश्योरेंस दे के एडमिशन्स लिया जाता है, बाद में बच्चों के स्कूल में आने के बाद में उनको उतनी फैसिलिटीज, उतनी ज़्यादा क्वालिटी टीचिंग इस तरीके से नहीं दी जाती। जैसा कि हमारा एनईपी फोकस करता है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के ऊपर, तो उस चीज को लेके जैसे अगर हम बात करें तो काफी सारे संस्थान ऐसे हैं जो एश्योरेंस तो देते हैं कि वो एनईपी को फॉलो करेंगे, लेकिन वो काफी बार उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हमारा माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एक यही उद्देश्य है कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग के साथ पढ़ाया जाए, क्योंकि आज के समय के जो बच्चे हैं वो जो हमारा नेशनल जो एकदम ट्रेडिशनल टीचिंग हुआ करता था कि टीचर क्लास में आ रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं और होमवर्क दिया चले जाएंगे, बट इस तरीके से बच्चे ज्यादा सीख नहीं पाते। आजकल के युग में जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी प्रोग्रेस की है और बच्चे आजकल बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो उनको उनके तरीके से पढ़ाया जाना बहुत अति आवश्यक है। तो इसीलिए हम भी फोकस करते हैं कि उनको एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए। अगर मैं बात करूं, जिस जगह ये माँ अंजनी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना है, इसके चारों तरफ आसपास ग्रामीण अंचल है। तो ग्रामीण अंचल, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से जोड़ा जा रहा है, उनकी प्रतिभा को किस तरह से निखारने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से लोगों को मतलब एक जनरल लोगों का विचार होता है कि केवल शहर के बच्चों में ही बहुत क्वालिटी होती है, बट ऐसा नहीं है। जहां तक मैंने समझा है, हमारे शिकोहाबाद के बच्चे, स्पेशली हमारे स्कूल के ही बच्चे, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत प्रतिभाशील बच्चे हैं, जिनको केवल एक सही रास्ता दिखाना भर ही बहुत है। बाकी उनके अंदर सीखने की इच्छा जो मैंने देखी है वो सबसे ज्यादा है और वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं शिक्षा के, बहुत सारे स्कूल शिक्षा तो दे ही रहे हैं, लेकिन माँ अंजनी पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार किस तरह से दे रहा है बच्चों में? देखिए, शिक्षा के साथ संस्कार की अगर हम बात करें तो आज के समय में मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज बच्चों को देना काफी बार हम अपने घरों में भी भूल जाते हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, बच्चों को उठने बैठने का तरीका, बड़ों के साथ मिलजुल के रहने का तरीका, उनको किस तरीके से त्योहारों को मनाने का तरीका और जो भारतीय संस्कृति के बारे में उनको ज्यादा बताया नहीं जाता था। लेकिन जैसे कि हमारा फोकस है कि शिक्षा प्रदान करनी है, पर हमारे जो भारतीय रीति रिवाज हैं, संस्कार हैं, वो भी उनको उसके बारे में भी अवगत कराना, इसीलिए हम उनको हर तीज त्योहार और हर एक स्पेशल डे के बारे में बताते हैं। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्योहार था, हमने असेंबली में बच्चों को रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताया, उनको
उनसे उनके विचारों को भी पूछा, क्योंकि हम केवल बच्चों को बताते रहेंगे तो बच्चे सुनेंगे, लेकिन हमको उनके मन में क्या है, वो क्या जानते हैं, उनके क्या विचार है, ये जानना भी जरूरी है। तो इसीलिए हम उनके साथ में एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन भी रखते हैं, जिनमें बच्चों को बोलने का मौका मिलता है। और बच्चों के लिए जैसे कि खेल और इन सब चीजों का बहुत महत्व होता है, इसीलिए हमने एक राखी मेकिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने अपने हाथ से बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां बनाई। और उसके बेसिस पे उनको क्योंकि वो एक कंपटीशन था, तो क्लास 1 से लेके 10th तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत खूबसूरत राखियां बनाई, जो वो लेके जाएंगे। और आज वही राखी वो अपने भाइयों की कलाई पे बांधेंगे। और लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी बहुत ही सुंदर राखियां बनाई, जो वो आज अपनी बहनों को प्रेजेंट करेंगे। अगर मैं देखना चाहूँ तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे कई स्कूल, कई संस्थान हैं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और बच्चों की अगर मैं भविष्य की बात करूँ, उनके रोजगार की बात करूँ, तो आफ्टर 12th के बाद से ही द्वार खुलते हैं। तो माँ अंजनी बच्चों के भविष्य के द्वार खोलने के लिए, खासकर रोजगार के द्वार खोलने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं? माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनको ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेड 12th के बाद ही उनको उस चीज के लिए फोकस किया, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताया जाता है या उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ऐसा नहीं है। कि यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां यहाँ पे नीट, सैनिक स्कूल और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनकी भी तैयारी बच्चों को अलग से कराई जाती है। उनको उनका जो नॉर्मल करिकुलम है उसके अलावा भी उनको एक्स्ट्रा टीचिंग जो है, ट्रेनिंग जो है, इन सब चीजों की दी जाती है। अगर बात करूं मैं, सर से भी बात कर लेते हैं। सर का फील्ड किस सिखाई जाती है, लेकिन मिलिट्री सैनिक की तैयारी किस तरह से कराई जाती है, बच्चों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? खासकर मैं आर्मी से हूँ, आर्मी से रिटायर पर्सन हूँ। जी जी। और मैं यहाँ पे बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है सुबह, जो भी हमारा हॉस्टल में जो बच्चे हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि सुबह जो मॉर्निंग पीटी वगैरह होता है उसी पे ध्यान दे रहे हैं। बच्चे किस तरह से, मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटी किस समय कराई जाती है, किस तरह से बच्चों को और मजबूत किया जाता है, देश सेवा के लिए किस तरह से प्रेरित किया जाता है? सुबह 5 बजे शुरू कर देते हैं। उनका जो बिट कॉफी होता है उसके बाद 5:30 से उनका मॉर्निंग पीटी शुरू करा देते हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अक्सर कौन सा, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, कौन सा विभाग, कौन सा रास्ता चुने जिससे कि मेन तो हम एनडीए का फोकस करा रहे हैं। जैसे 12th के बाद जो भी है बच्चे जाते हैं यहाँ से, उनकी एनडीए का तैयारी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं सर, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो एनसीसी कैडर की तैयारी करते हैं। तो इसके अलावा कोई दूसरा कंपटीशन? इसके अलावा स्पोर्ट्स पे एक स्पोर्ट्स हो गया हमारा, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी, ये सब कराते हैं। वही अगर हम बात करें सर की, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्मी में, पुलिस में जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर उसका फिजिकल कंडीशन सही रहेगा तभी ये सब में जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से आप? देखिए, हमारा माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऐसे ही है। अगर वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए भी हमारे पास है। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ट्रेनिंग अवेलेबल है अभी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ माँ अंजनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, सर थे जो कि रिटायर आर्मी से हैं, और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी बताया, कौन सा फील्ड चुनना चाहिए उस पर भी चर्चा की। और खास बात ये कि ग्रामीण अंचल के बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है माँ अंजनी पब्लिक स्कूल, वो आपने खुद सुना और खुद देखा। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत, शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। माँ अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही आईआईटी, नीट, एनडीए की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल
डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का भी ज्ञान। आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता, मोबाइल नंबर 9258195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद।